हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्ते। आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम 2025 आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 की एग्ज़ाम चल रही है। उसके लिए मैथ के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। रेलवे पेपर में छाप रहा है, यही पर्सन एग्ज़ाम में देने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना बच्चों। और ये तांडव है, ठीक है ना, और सभी एग्जाम के लिए अनिवार्य है, क्योंकि रेलवे का पेपर सेम आता है। डाटा चेंज करके एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहते हैं वो। तो ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्लास को आप क्या कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को लाइक करो और क्लास को शेयर करो दोस्तों। आइए चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 5 दिन, 55 दिन और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं और लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए, बी और सी, ये कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 55 दिन में करता है। और सी कितने दिन में करता है? 66 दिन में करता है। ठीक है, तीनों का एलसीएम लो। तीनों का एलसीएम कितना आता है? 330। 330 इसका एलसीएम आ गया। इनकी क्या निकाल लो यहाँ से? एफिशिएंसी निकाल लो। 330 में भाग दिया 5 का, कितनी बढ़ जाएगा? 66 बार। ये एक दिन में कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 66 की एफिशिएंसी से। बी 55 का भाग दोगे तो कितनी की एफिशिएंसी से काम कर रहा है? 6 की एफिशिएंसी से। और सी कितने की एफिशिएंसी से? 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है। ए बी सी काम कर दिए, लेकिन ये क्या कह रहा है कि आगे काम एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता। तो 4 दिन तो तीनों करेंगे ना। 4 दिन तो तीनों करेंगे, तो 77 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम करेंगे? 4 दिन तक करेंगे। कितने दिन? 4 दिन तक करेंगे। तो कितना हो गया? 7 चौका 28 की 8, हासिल की 2, 28 और 2 30, यानी कि 308 काम इन्होंने क्या कर दिया? 308 काम इन्होंने कर दिया। अब काम कितना बच गया दोस्तों? 330 में से 308 काम कर दिया, तो काम कितना बच गया? 22 काम बच गया। कितना बच गया? 22 काम। और कौन कौन करेंगे? बी और सी मिलकर करेंगे। तो बी और सी की कितने की एफिशिएंसी से करेंगे? 11 की एफिशिएंसी से। कितने दिन में कर देंगे? 22 काम को 11 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन में। ठीक है ना, तो 4 दिन ये वाले और 2 दिन ये वाले। 4 दिन तो ये वाले और 2 दिन ये वाले। टोटल काम में कितने दिन लग गए? टोटल कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद ने 4800 के कुल क्रय मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल 5442 में बेचा, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यदि एक वस्तु एक्स है, एक वस्तु का मूल्य एक्स है, दोनों का 4800 है, एक का एक्स है तो दूसरी का कितना हो जाएगा? 4800 माइनस एक्स। ठीक है ना, 4800 माइनस एक्स हो जाएगा। एक यदि एक्स रुपए की है तो दूसरी 4800 माइनस एक्स रुपए की है। यदि इस एक्स वस्तु को 34% के लाभ पर बेचता है, 134/100। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो 4800 माइनस एक्स है, 4800 माइनस एक्स है, इसको 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 9/10 में बेचता है। कितने में? 9/10 में बेचता है। ठीक है, और टोटल बेचता कितने में है? 5442 में। 5442 में बेचता है। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर लो? सोल्व कर लो। क्या आएगा यहाँ से? 1.34x प्लस 4800 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा? 0
यहाँ से 0 1 0, फिर 9 8 72 की 2, आंचल की 7, 9 चौक 36 और 7 43,200। ये कितना आ गया 43,200 माइनस 9x अपोन में 10 है, पूरे में बटा कितना है 10, बराबर 5,442, 5,442 आ गया। ठीक है, अब अगले पन्ने पर चलते हैं। ये 10 है, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13.4x, और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 54,420। तो 13.4x प्लस 43,200 माइनस 9x बराबर 54,420। ठीक है, तो 13.4x प्लस के 9x माइनस के, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4.4x, 4.4x बराबर 54,420 में से 43,200 घटाओगे तो कितना आएगा 11,000। 0 से 0, 2 0 की 0, 2 का 2, 4 में से 2 गए तो फिर 2, फिर 4 में से 3 गया तो 1 और 1, 11,220 आ गए। दशमलव हटाओगे तो 1 0 और लग जाएगी पीछे। ठीक है, इसको 11 से काट दिया, 11 4 44, तो 4x बराबर, इसको 11 से काटा, 11 1 हम 11 0, 11 दूना 22 और 10,200। 10,200 का चौथा हिस्सा कितना आएगा 1/4, 4 का भाग दे दो, कितना आ गया 2550। 2550, यदि एक वस्तु 2550 की है तो दूसरी कितने की आ जाएगी 4800 माइनस 2550, 4800 माइनस 2550 कितनी आ गई 2200, 2250। एक 2550 के, दूसरी 2250 के, दोनों का अंदर कितना आ गया 300। यही अपने से क्वेश्चन में क्या हुआ है पूछा गया है, दोनों का अंतर कितना आ गया 300। तो राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन ए 300। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया कैलकुलेशन है तो करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन में और टाइम लगेगा तो लगेगा ही। एक बैंक 1.1% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक है। तो 1.1 क्या है 12 महीने की है, 6 महीने की कितनी हो जाएगी 0.55%, 6 महीने की होगी। अब कह रहा है कि एक जनवरी और 1 जुलाई प्रत्येक को 7,445 रुपये जमा करता है। एक बात बताइए कि 7,745 रुपये 1 जनवरी को जमा करेगा और 6 महीने के हिसाब से देगा, ठीक है ना, और एक बार जुलाई को करेगा, तो वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि कितनी है। एक बात बताइए कि 0.55% 6 महीने की है, तो 1 जनवरी को जो जमा करेगा वो 1 दिसंबर तक का निकलवाएगा। 1 दिसंबर तक कितने 31, मतलब 1 जनवरी तक, अगले साल 1 जनवरी तक का होगा ना, तो 12 महीने हो गए। 12 महीने इसमें से 6 महीने की कितनी है 55% है, तो 6 महीने पर एक बार तो क्या जनवरी वाले में तो क्या लगेगा 55%, 0.55 का सक्सेसिव लगेगा, 0.55 का सक्सेसिव लगेगा, और जुलाई में जो जमा करेगा उस पर 0.55 निकलेगा डायरेक्ट। तो निकाल दो, दो केस बना लो। और फर्स्ट केस क्या है कि 7,745 का डायरेक्ट 0.55% निकाल दो, एक तो 0.55%, ठीक है ना, दशमलव हटाओगे तो नीचे डबल जीरो आएगी और, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 55 × 7, ये 4 जीरो तो पॉइंट, यहाँ पॉइंट लग जाएगी, ये चारों जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो 55 × 7 कितना होता है 7×5 = 35, और 7×5 = 42 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ से, 42 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है। और अगला है दूसरा पॉइंट क्या बना लो कि 7,745 रुपये पे 7,745 पे 0.55% का क्या सक्सेसिव, 0.55 कितना होता है 1.1, और प्लस 0.55 इंटू 0.55/100, तो कितना हो गया 4 और 2 6 जीरो नीचे हो जाएगी, तो 1.1 से कुछ बड़ा आएगा, 1.1 से कुछ बड़ा आएगा, तो इसका क्या निकाल लो 1.1 से कुछ बड़ा 1.1032 के लगभग आएगा अपॉन 100, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 11 7 77, और 11 7 77, 77 और 7 85 86 के लगभग आएगा।
कितना आएगा, 85-86 के लगभग आएगा, ठीक है ना। तो ब्याज ही तो पूछा है, ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि पूछी है। तो जीरो, एक तो जुलाई वाले पे तो डायरेक्ट 0.55% लगेगा, 7,745 का डायरेक्ट 0.55% कितना आएगा, 42 रुपये से ऊपर आएगा। और एक जनवरी को तो जमा करेगा उस पर 0.55 का सक्सेसिव लगेगा एक साल का, तो 0.55 प्लस 0.55 1.1 प्लस 0.55 इंटू 0.55 बटे 100, तो 1.1032 आ गया। तो 86 रुपये आ गए। ब्याज ब्याज के कितने मिल गए इसको, 128। 42 और 86 कितना होता है, 128। 128 से थोड़ा सा ऊपर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दिमाग लगा के कैलकुलेशन करनी है इसमें, ठीक है ना, इतना घिसर पिसर नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी अच्छे खासे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 78 किलोमीटर से चलने वाली ट्रेन, समांतर चलने वाली ट्रेन, ठीक है ना, एक ही दिशा में जा रही है, एक 78 से जा रही है, एक 62 से जा रही है, और वो 4.5 मिनट में आपस में एक दूसरे को पार कर देती है। एक की लंबाई दे रखी है, दूसरे की लंबाई निकालनी है यहाँ से। तो भैया पी की लंबाई यहाँ से क्या करनी है, निकालनी है। पी की लंबाई यहाँ से निकालनी है, प्लस 120 बराबर, चालों का अंतर कितना आ गया, 8 और 8 16, 16 आ गया। इसको 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 5/18 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इनटू टाइम क्या है, 4.5 मिनट है। 4.5 मिनट को सेकंड में बदलो, कितना आता है, 6 चौका 24, 240 और 30, 270 सेकंड। 270 सेकंड। 18 से भाग दिया, 18 एकम 18, 18×5 90, 15 बार कट गया, ठीक है ना, 15 बार कट गया। 15×5 75 इंटू 16, पी प्लस 120 बराबर 16 इंटू 75, 16×5 80, 80 इंटू 15, 15 इंटू 120, यानी कि टोटल होगी 1200। 1200 हो गई। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1080। 1080 किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन पी की लंबाई आ गई 1080, ट्रेन पी की लेंथ आ गई, ठीक है ना। ट्रेन पी की लेंथ कितनी आ गई, 1080 आ गई। अब क्या करना है, आगे कह रहा है कि पी विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल, मतलब विपरीत दिशा में 81 की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन पी को कितना समय लगेगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि वहां पे माएगा नहीं ना क्वेश्चन। देखिए पी की स्पीड कितनी है, पी सॉरी पी की लंबाई कितनी है, 1080, कितनी है साथियों, 1080 है ना, 1080 प्लस जो आर ट्रेन है इसकी लंबाई कितनी है, 245, और आर की चाल और पी की चाल कितनी है, 78 और 81, ठीक है। 245 245 बराबर, दोनों की चाल क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों की चाल जुड़ेगी। 81 और 78 कितनी हो गई, 8 7 15, 150, और 8 और 1 9, 159 कितनी होगी, 159, 159 इंटू 5/18, 5/18 इंटू टाइम, ठीक है, टाइम इंटू निकालना है अपने को। तो यहाँ से कितनी आ गई है, 1080 और 200 कितना हो गया, 1280, 1280 1325, कितना हो गया, 1325 हो गया यहाँ से। 1325 बराबर, 3 से काट दो इसको, 3×6 = 18, और 3 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 53 बार, 53 बार, 53 यहाँ लिख दो, 53 बार कट गया, ठीक है ना। तो 53 से इसको काट दो, या फिर इसको 5 से काट लो। 53 × 5, 53 × 5/6 इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ से 5 को काटो, यहाँ से 5 को इससे काटो, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, और 50 25, इसको काट दो, 53 को काट दो, इसको कितनी बार, 5 बार, 5 इंटू 6 बराबर
टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेकेंड, कितनी आ गई पहले साथियों, 6 पंजे का 30 सेकेंड आ गई। आज पेन क्या पता क्या हो रहा है यार, चल ही नहीं रहा अच्छे से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है। 60% का लाभ अर्जित करने के लिए 546 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक्स रुपए की वस्तु है, ठीक है, 22% की छूट दे देता तो 78% में बेचता है, 78% में बेचता है। और ये 78% में बेचने के बाद भी कितना कमा, एक 60% का लाभ कमाता है। यानी कि 78% के बेचने के बाद ये 160% के बराबर है, लाभ कमा रहा है ना, इसलिए 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। इधर से क्या आ गया 39/80, 39/80, ठीक है। 39 की वैल्यू कितनी, 39 में खरीदता है और 80 रुपये उस पर अंकित करता है। ये क्या है, MRP है, MRP। 80 रुपये अंकित करता है, 39 रुपये में खरीद कर 80 रुपये अंकित करता है। 39 में ना खरीद कर क्वेश्चन में कितने में खरीदा बताया है, 546 में। 546 कितने गुना है, 14 गुना। कितने गुना है, 14 गुना। तो 80 का भी कितने गुना आ जाएगा, 14। 14 × 112 यानी कि 1120 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नमिता 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से पहले की दूरी से 2 गुनी दूरी तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 33 किलोमीटर पर आवर है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी होगी। देखिए 88 और 16 का कुछ मल्टीप्लाई निकालो तो 88 का डबल करके देखो 176, 176 16 से कटता है क्या, 88 176 16 के हाँ कटता है। तो टोटल मतलब 176 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से करेगा ये, 176 किलोमीटर की दूरी, 176 की दूरी 88 से जा रहा है, ठीक है। और उसका डबल कितना हो गया, 176 का डबल 352, 352, 352 किस स्पीड से जा रहा है 16 की स्पीड से, प्लस गया और आया, गया और आया उतनी ही दूरी और, मतलब यदि पूरी दूरी के लिए 176 और 352 कितना हो गया 528 गया और 528 आया, 528 आया। अब अपने को पता थोड़ी है कितने की स्पीड से आया है, यही तो अपने से पूछा है, यही तो अपने से पूछा है, ठीक है ना, कि कितने की स्पीड से आया है, यही तो अपने से पूछा है, कितना टाइम लगा है ये अपने को पता ही नहीं है। तो अब ये पूछा क्या है कि औसत औसत चाल दे रखी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय बराबर क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, ये होता है औसत चाल का फॉर्मूला। कुल दूरी कितनी होगी 528, 352, 176, 528 और 528 1056, कितनी हो गई 1056 हो गई, 1056 कुल दूरी होगी, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना हो गया 88, 176/88 2 घंटे, प्लस 352/16 कितना 22 आवर, प्लस प्लस 528/100, ये तो निकालना ही है। तो 528/x, थोड़ा कोऑपरेट करना भाइयों, आप तो पेन क्या पता क्या हो रहा है यार। बराबर में 33, 33 इसका औसत दूरी, औसत चाल दे रखी है 33। तो देखिए 33 से 1056 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 33 × 99, ठीक है ना। और 6 बच गया, 33 × 2 = 66, 32 बार 32 बार। इधर आ गया एक, ये पूरी वैल्यू किधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी ऊपर, और इधर हो जाएगा 32, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, 32 बराबर 22 और 2 24, प्लस 528/x बचा है, 24 इधर आ जाएगा तो 8 बराबर 528/x, 8 से इसको काटो, x इधर आ जाएगा, 8 से इसको काटो तो 66,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 66, और यही अपने से पूछा है कि आते टाइम पे उसकी चाल कितनी है 66 किलोमीटर पर हावर उसकी क्या है, वापसी के समय उसकी चाल है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी दो उत्पाद ए और बी बनाती है जिनके मूल्य क्रमशः 156 और 220 है। यदि बेचे गए उत्पादों में 55% उत्पाद ए है और बेचे गए उत्पादों में 45% उत्पाद बी है, भारित औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। भारित औसत मूल्य पूछ लिया आपसे, भारित औसत मूल्य, तो क्या जिस मूल्य को उसके बाहर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो उसका भारित औसत मूल्य आ जाएगा। तो 156, पहला पहला पॉइंट क्या है, 156 का 55% निकाल दो, 156 का कितना भैया 55% निकाल दो, और 220 का 45% निकाल लो। 220 का 45% निकाल लो, निकाल के दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, टोटल मूल्य आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ से, देखिए 11/20, 11/20, ठीक है ना, और 20 से इसको काट दिया कितनी बार, 7 बार, है ना, और पॉइंट कितना बच गया 16, 8 बार, 7.8 इंटू 11 किया तो 11×7 = 77, और 11×8 = 88, 77 और 88 85.8, 85.8, और यहाँ से कितना बच गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से 22 को काट दिया 11, 11×9 = 99, 11×9 = 99, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, दोनों को क्या किया, जोड़ा, जोड़ा तो कितना आ गया 184.8, 184.8 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निक, केविन और जोई, ये कौन है, निक है, ये कौन है, केविन है, और ये कौन है, जोई है, एक निश्चित कार्य को क्रमशः 3, 9, 27, 3 दिन में, 9 दिन में, और ये 27 दिन में करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कार्य किया। निक ने एक दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ दिया, केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, और कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3, 9, 27 की स्पीड से काम करते हैं, तो इनका क्या ले लिया, औसत ले लिया 27, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 के हिसाब से 9, 9 के हिसाब से 3, और 27 के हिसाब से 1, ठीक है। 9 और 3 12 और 1 13, ठीक है। अब कह रहा है जो काम कंप्लीट होने से जो पहले जा रहा है, काम कंप्लीट होने से पहले जा रहा है, उसको पकड़ के लाओ कि भैया तू जा मत, तू आ और इस काम को कर। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, केविन। केविन कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है, 3 की एफिशिएंसी से कर रहा है, और 2 दिन पहले काम छोड़कर जा रहा है, तो 27, 27 काम तो था ही, प्लस निक 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन पहले काम का छोड़ के जा रहा है, तो इसको बोलो कि नहीं तू आ और 2 दिन और कर, तो 2 दिन में 3 की एफिशिएंसी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा ये, कितना काम करेगा 6, टोटल काम कितना हो जाएगा अब 33। अब टोटल टोटल काम कितना हो गया दोस्तों, 33 हो गया ना, 33 काम हो गया। 33 में से एक दिन कार्य करने के बाद निक काम छोड़ देता, मतलब एक दिन तो तीनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन तो तीनों मिलकर काम करेंगे, 9 3 12 और 1 13, 13 काम तो तीनों करेंगे, 13 काम को तीनों करेंगे, 13 एकम 13, 13 काम करेंगे, ठीक है ना। 30 में से 13 काम घटा दो, टोटल काम कितना बच गया, 20 बच गया। अब इस 20 काम को कौन करेगा, जो 2 दिन पहले जा रहा था उसको भी पकड़ के रोक लिया ना, तो ये दोनों मिलकर करेंगे, ये दोनों मिलकर किसके एफिशिएंसी से कर रहे हैं, 4 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं, तो इसमें 4 का क्या दे दो, भाग दे दो, इसमें 4 का क्या दे दो, भाग दे दो, तो कितना आ गया यहाँ से 5 दिन आ गए। 4 के एफिशिएंसी से 20 काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में, और एक दिन तीनों मिलकर कर रहे थे, तो टोटल काम कितने दिन में हो गया, 6 दिन में पूरा हो गया। टोटल काम कितने दिन में हो गया, 6 दिन में हो गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 50% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान निकालिए। तो देखिए अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180, ठीक है। अब ये क्या है, बाह्य कोणों के योग से 50% ज्यादा है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360,
और 360 का 50% कितना होता है 180। 180 ज़्यादा है ये, तो कितना आ गया 540, ठीक है ना। तो n-2 इंटू 180 बराबर 540, ठीक है। तो 180 से कितनी बार कट जाएगा 540, 3 बार कट जाएगा। तो n-2 बराबर 3, n बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की माप x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या की भुजा कितनी आ गई 5 आ गई ना। बहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का मान है, भुजा 5 है तो 540 में 5 का भाग दे दो सीधा सीधा ही। 540 में 5 का भाग दे दो, कितना जाएगा 108 डिग्री। 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर और 281 मीटर विमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जाता है। मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था कि ये आयत है, इस आयत में यदि कोई वृत्त को अंतर्निहित किया जाएगा, अंतर्निहित किया जाएगा तो बड़ी वाली भुजा तो ये हो जाएगी और छोटी वाली भुजा इसकी ये हो जाएगी। तो इसका व्यास क्या होगा, ये वाला ही तो व्यास होगा ना, ये थोड़ी व्यास होगा, व्यास तो ये होगा, ठीक है ना। तो कितना है 112 व्यास है, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 56 डिग्री, तो सॉरी 56 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 56 मीटर। तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। 2 × 22/7 इंटू 56, 7 से 8 बार, 16 × 22, 16 × 22, 16 दूना 32 की 2, हासिल की 3, 16 दूना 32 और 3 35, 352 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस अर्धगोला है, ठोस क्या है ये अर्धगोला है। अर्धगोला का क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूरे गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर तो इस चीज का मान है, इसका इसका, ठीक है ना। और ये इस ऊपर वाले का 1 पाई आर स्क्वायर ये है, 1 पाई आर स्क्वायर ये है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ गया 3 × पाई इंटू आर कितनी है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है 768 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या है, इसकी सी एफ निकालो पहले, तो इसकी यहाँ से सी एफ निकालो। सी एफ कितनी आ गई, ये तो 23 है ही, 23, 23 और 13 कितनी हो गया ये 36, 36 और 24 कितना हो गया 60, 60 और 25 कितना हो गया 85, 85 और 35 कितना हो गया 120, 120 हो गया टोटल। एन की वैल्यू कितनी आ गई 120 आ गई। तो n/2 कितना आ जाएगा 60, n/2 कितना आ जाएगा दोस्तों 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 कहाँ पे है ये रहा। तो लोअर लिमिट क्या आ गई इसकी, जहाँ 60 है उसकी निचली सीमा कितनी आ गई 240, कितनी आ गई दोस्तों 240, ठीक है ना। और एफ कितनी आ गई, एफ कितनी आ गई इससे एक पिछली वाली कितनी है 36, 60 से एक पिछली वाली 36, एफ आ गई कैपिटल एफ। और स्मॉल एफ क्या है, स्मॉल एफ क्या है 60 की खुद की बारंबारता कितनी है 24, कितनी है दोस्तों 24। और वर्ग अंतराल एच, वर्ग अंतराल एच कितना आ गया 50 का। अब क्या कर दो, इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुटअप कर दो। फॉर्मूला क्या होता है कि संचय सॉरी माध्यिका बराबर लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस एफ बटे एफ, एफ इंटू एच। तो यहाँ से रख दो 240 प्लस
60 माइनस 36/24 इंटू 50 इंटू 50। 60 माइनस 24 36 करो तो 24, 24/24 1 इंटू 50, तो कितनी आ गई इसकी? देखिए 240 तो ये है ही, 240 प्लस 24/24 इंटू 50, यहाँ से एक आ जाएगा, 240 और 50 290, 290 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है, तो 2 साइन थीटा का मान कितना होगा? तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 3/5। तो ऊपर सेक थीटा नीचे टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 5 और 3 8/2, 2/8 आ जाएगा, 2/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, तो साइन 5 और 3 8, ऊपर कितना आ जाएगा? +8, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगाना है इसमें, ठीक है ना? तो 5 और 3 8, और नीचे कितना? 2। तो साइन थीटा अपॉन टेन थीटा कितना आ गया? सेक थीटा अपॉन टेन थीटा कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो पलटी मार के इधर लिख दो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 4/1, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, किससे? कोस थीटा से कोस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा बराबर कितना? 4। साइन थीटा कितना आ जाएगा? पलटी मार दो इसकी भी, साइन थीटा कितना आ गया? 1/4, 1/4 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, ठीक है ना? 2 × 1/4, 2 × 1/4 कितना आ जाएगा? 1/2, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक है ना? 1/2 इसका राइट आंसर है। कितना है इसका राइट आंसर? 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, क्योंकि आज पेन थोड़ा काम साथ नहीं दे रहा है, आपका पेन साथ नहीं दे रहा है, इसलिए वीडियो लॉन्ग हो गया। तो मेरे प्यारे सभी भाइयों से ये है कि आज के दिन थोड़ा कोऑपरेट करना, मैनेज करना, और चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों के साथ में इसको क्या कीजिए? शेयर कीजिए। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सॉल्यूशन पेन से कुछ लिखा गया नहीं लिखा गया, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, और जो मैंने बोला वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? तो वो तो आपको पूरा, मेरे को विश्वास है कि पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। तो इसको लाइक कीजिए, और क्लास को क्या कीजिए? शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मैं बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी को धन्यवाद, सभी साथियों को राम राम।